मेरा नाम खजान सिंह है। मैं एयरपोर्ट से रिटायर्ड फौजी हूँ सर। क्या मामला पूरा? सर, मेरा बेटा 28 दिसंबर को दही लेने वाइफ ने नीचे गली में एयरफोर्स के पास करैना कॉलोनी में भेजा था। जब 20-22 मिनट तक लौट के नहीं आया तो वाइफ ने कॉल किया, तो किसी अनजान व्यक्ति ने उठाया और बोला कि ये मरा हुआ नंदग्राम पे पड़ा है। जी सर। क्या हुआ? सर, मैं फिर बोला कि मरा हुआ पड़ा है या बेहोश है? बोला मरा हुआ पड़ा है और हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ। मैं सर जब परिवार सहित हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरा बेटा मोर्चरी में पड़ा हुआ था सर। फिर उसके बाद में सर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये यहाँ आ कैसे गया 3.5 किलोमीटर दूर। तो फिर मैं वहाँ घटना स्थल पर गया तो कुछ एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने बताया कि इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, आप जो है जांच कराइए। फिर उसके बाद में सर फिर घूमता रहा मैं, तो 2-3 ऑटो वाले मिले जिन्होंने बयान भी दिया है कि आपके बेटे को पीछे से 2 ब्लैक मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने मारा है पीछे से आकर के। फिर मैं सर डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बुरी तरह हिट किया गया है, इसकी नाक की हड्डी पूरी चूर चूर निकली है, उसकी वजह से इसकी सांस नहीं आई और ये ऑन द स्पॉट खत्म हो गया सर। मैंने फिर सर कुछ दस्तावेज निकाले, ये मैं दिखाना चाहूंगा सर। 100 मीटर पे भी बेटा हेलमेट लगा के जा रहा है, 250 मीटर पे भी हेलमेट है सर, 450 मीटर पे भी हेलमेट है, घटना से 200 मीटर पहले भी हेलमेट है, और सर बस मुड़ के आया है, इतनी देर में खत्म हो गया 200 मीटर पे। गर्दन से नीचे कोई चोट नहीं है, जबकि प्रॉपर हेलमेट है थ्रू आउट, और सिर पे सारी चोट थी और नाक की हड्डी चूरमा थी सर। इसके हेलमेट खींचा गया है, जो गले पर निशान है सर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट उतार के मारा गया है। और सर ये बच्चा कभी कहीं नहीं जाता था, आईआईटी एस्पिरेंट था, फिजिक्स वाला से कोचिंग ले रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अवार्डी था। मेरा गुनाह ये है सर कि मैं यूपी गवर्नमेंट में अभी टीचर हूँ और वहां पे 6 लाख रुपए का गबन मेरे हेडमास्टर ने किया था। क्या नाम था उनका? जयप्रकाश शर्मा सर। उनको मैंने बोला सर ये पैसा ये गरीब बच्चों का है, इनको दे दो, इनके पैरों में चप्पल नहीं है। उन्होंने सर बदला लेने के लिए उनका शिकायत करके आ गए गांव वाले बीएम साहब से और बीएसए साहब से, उनका ट्रांसफर कर दिया वहां से। इस बात से रंजिश रखते हुए उन्होंने एक अनिल पंडित नाम का आदमी, जिसने सीवर लाइन उस गांव में बिछाई है जहां मैं पढ़ाता हूँ, उसको ठेका दिलवाया। यहाँ पे मैं रहता हूँ जहाँ, उसने अनिल पंडित ने मैंने देखा है अनिल पंडित को घर के सामने अपने घर पे, और उसने 3 आदमी हायर किए, फरमान, आयुष और सर अनिल वाल्मीकि। ये तीनों ले गए मेरे बेटे को और मेरे बेटे को ले जाकर के मार दिया सर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे की निष्पक्ष जांच हो सीबीआई सीआईडी द्वारा। पुलिस मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है। 25 दिन लिए एफआईआर हो गई, एफआईआर भी इन्होंने लिया सर सड़क दुर्घटना में, जबकि ये मैटर है पूरा हत्या का सर। मैं चाहता हूं कि हत्या में केस दायर हो, 302 धारा लगे, सभी लोग गिरफ्तार हो। एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, जबकि ये मंत्री जी ने लिख के दिया है कि आदरणीय योगी जी को सीआईडी जांच कराई जाए। गर्ग साहब ने लिख के दिया है, यहाँ के सांसद गर्ग साहब ने, कि इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, सीआईडी से जांच कराई जाए। सर यहाँ के महानगर अध्यक्ष लिख के दे रहे हैं, हमारे कर्नल त्यागी साहब लिख के दे रहे हैं वीरचक, कि ये मामला हत्या का है, इसमें पूरी सीबीआई सीआईडी से जांच कराई जाए। आप खजान सिंह जी जंतर मंतर पे भी गए थे, वहां भी आपने अपना जो है प्रार्थना पत्र दिया था, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई बनी या नहीं? सर वहां मैं गया था, मैंने निवेदन किया था, कार्रवाई सर बिल्कुल कोई कुछ नहीं हो रही है। 25 दिन एफआईआर को हो गई, लोगों के नाम है, 7 के इसमें, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है आपको? सर पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे जो पता चला है कि कोई सांसद है जिसके मेरे हेडमास्टर से अच्छे संबंध हैं, उसके दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये 7 आदमियों के नाम है, जो अपराधी गण क्लियर लिखा हुआ है इसमें, अभियुक्त गण, लेकिन किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये इतने प्रभावशाली है कि इनका करप्शन उजागर होने पे भी जो ट्रांसफर हुआ तो एक गांव से केवल दूसरे गांव में हुआ, जबकि जो है बिल्कुल क्लियर उनका करप्शन उजागर हो गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने प्रभावशाली है। सर आपने आज ये जो गोष्ठी बुलाई है, किस वजह से बुलाई है? सर मैंने इसलिए बुलाई है कि आप लोग सभी इस बात को ऊपर के लेवल पे उच्च अधिकारियों तक और आदरणीय योगी जी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इसमें निष्पक्ष जांच सीबीआई सीआईडी या किसी स्वतंत्र एजेंसी से और ये लोग गिरफ्तार हों, इनको दोषियों को सजा मिले।
डीएम साहब को ज्ञापन दिया आपने? अभी तो नहीं दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सर सभी लोग चलें मेरे साथ और ज्ञापन दें, उन्हें अवगत कराएं इसके बारे में। अदय आप यहाँ इनके समर्थन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनके समर्थन में हम आए हैं और इनके समर्थन में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से कृष्णेंदु जी लगातार इनके साथ तत्परता से लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए एक फौजी को न्याय ना मिलना, ये सोचिए कि देश में कितनी बड़ी विडंबना है। जहां आम आदमी की सोचिए क्या स्थिति है, वो दर दर ठोकरे खाता है और एक छोटा सा मुकदमा होता है उसको बड़े मुकदमे में बदल दिया जाता है, और यहाँ जिन लोगों ने हत्या कर दी गई है उन पर मुकदमे तक नहीं लगाए गए हैं। तो ये मैं बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो आप समझ लीजिए कि इस देश में किसको न्याय नहीं मिलने वाला। तो इनकी तो लड़ाई हम लड़ेंगे और अंतिम समय तक जब तक दम है तब तक इनकी अगर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। जैसे पहले भी अपने एक कैंडल मार्च निकाला था बड़ा, और उस कैंडल मार्च की सबको जानकारी है। मैं फिर से प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे फौजी भाई हैं। तो अगर ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई में कोई विलंब होता है, तो उसके बाद जो है तमाम धरने प्रदर्शन होंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम अनशन करेंगे, हम तमाम वो सारे कार्य करेंगे जो करने चाहिए। लेकिन इनको न्याय दिलाने के लिए हम तत्पर है। हमारे समय सबसे सर्वप्रथम कार्य, हमारे संगठन, हमारी पार्टी का सबसे सर्वप्रथम कार्य हमारे फौजी भाई को न्याय दिलाना है। सर, जंतर मंतर पर आपके फौजी भाई जो है महीनों क्या साल भर बैठे रहे एक पेंशन के प्लान को लेकर, क्या सरकार ने आपकी सुनी? देखिए, जंतर मंतर पे वो लोग बैठ रहे हैं हमें पेंशन के प्लान को लेके, वो होना चाहिए था, पर लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ आप सोचिए कि एक जो बच्चा खो दिया है हमारे फौजी भाई ने, तो उस समय भावनाएं कैसी होती है कि आप कोई बड़ा व्यक्ति घर में गुजर जाए तो उस समय लोग जो है महीनों तक भोजन पेट में नहीं जाता है, और वहां तो इनका बच्चा चला गया है। तो सोचिए इन पे क्या स्थिति आ रही होगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको न्याय मिले, जो खजान सिंह जी, इनकी लड़ाई लड़ी जाए। 6 महीने इसी सरकार के द्वारा, सरकार के होते हुए आपके जो प्रशासन ने किसी तरीके से जो है सुनवाई नहीं की, तो क्या उम्मीद करते हैं कि 6 महीने बाद वो सुनेंगे? देखिए, 6 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, हमें भी जानकारी नहीं थी, और शायद हो सकता है कि आवाज उस तरीके से उठ भी नहीं पाई थी, क्योंकि ये भी प्रयास कर रहे थे, ये भी लगातार चक्कर लगा रहे थे प्रशासन के, चौकी के, थाने के। तो हो सकता है कि प्रशासन ने ये सोचा कि इनके पीछे अभी कोई नहीं है, पर लेकिन जैसे समाज को पता चला, और ये एक समाज की बात नहीं कर रहा मैं, खाली ये नहीं कि जाट, सब समाज, यहाँ पे हमारे राहुल त्यागी जी भी है, ठीक है, मैं वैश्य समाज से हूँ, हमारे जो है जाट भाई भी है, हमारे गुजर भाई भी इसमें साथ है, हमारे जाट भाई साथ हैं इसमें। तो इसमें सर्व समाज के लोग, देखिए, क्योंकि देश की जिसने रक्षा करी हो, अगर आज उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर आज हम पार्टी चला रहे हैं, कोई दल चला रहे हैं, अगर आज उनकी रक्षा के लिए, मैं सभी दलों को इसमें आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं सभी राजनीतिक दल और जितने भी यहाँ पे संगठन चला रहे, सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी अगर आज आप आके उनके साथ नहीं आए, तो आप किसके साथ आएंगे बताइए? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि जिनको आप चुन के जो है संसद में भेजते हैं, विधानसभा में, विधानमंडल में भेजते हैं, वो जनप्रतिनिधि कहाँ है आपके? देखिए, जनप्रतिनिधि नहीं है और जनप्रतिनिधि कार्य नहीं कर रहे, तभी तो ये हालत हो रही है। अगर सही हाथों में जनप्रतिनिधि होते, हमारी सत्ता सही हाथों में, या हमारे जो विधायक और सांसद अगर सही हाथों में होते, तो आज जो इनका इतने न्याय के लिए घूमना पड़ रहा है, क्यों घूमना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं बदलाव की भी जरूरत है। फिर चुन के कैसे जाते हैं वो लोग? देखिए, चुन के आ रहे हैं, जनता ही वोट दे रही है, पर जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की घटना पे भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेता है या अगर कार्रवाई नहीं करता है, तो जनता उनको अगले इलेक्शन में उनको उठा के बाहर फेंके। सर, बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और किसी तरीके से उन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है, छूट जा रहे हैं, कोई जेल जा रहे हैं, जेल से रिहा करा दी जा रहे हैं, उनके ऊपर फूल मालाएं पहनाई जा रही, मिठाइयां बांटी जा रही, बीजेपी कार्यालयों पर जो है उनके ऊपर ढोल लंगाड़े बजाए जाते हैं, उनकी खुशियां मनाई जाती हैं। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? देखिए, उम्मीद तो हमें इस समय सरकार से है और प्रशासन से भी है, क्योंकि कई चीजों में प्रशासन सही कार्य भी करता है और कई बार कार्य प्रेशर में या दबाव में आके गलत भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो मैंने देखे हैं, जो हमारे द्वारा ही कराए गए हैं। जब प्रशासन पे दबाव बना है तो प्रशासन ने किया है, लेकिन इस केस में प्रशासन नहीं करा, तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है प्रशासन की और बहुत बड़ी लापरवाही है। उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और तत्परता से कार्य करना चाहिए, और कार्य नहीं करेंगे तो सभी संगठन इसमें आ गए, उनसे कार्य करके हर तरीके का दबाव उन पे बनाया जाए। सर, आपके प्रशासन के ही जो है एसएसपी मेरठ के अंदर खुलेआम कैमरों के सामने गालियां दे रहे हैं, किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, और आपके ही नेता को जो पीट रहे हैं, और वो भी एडवोकेट है।
उनके अंदर क्या डर है कि एक वकील को पीट रहे हैं? देखिए वो जो भी प्रकरण था मैंने देखा था, वो जो प्रकरण था उसमें वो पूर्णतः गलत है। आप अगर अधिकारी हैं या प्रशासन में हैं तो आपको किसी को पहली बात तो गाली देने का अधिकार नहीं है और ना ही आपको किसी को मारने का अधिकार है। आपको एक अधिकार दिया है कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है उपरोक्त धारा उस पर लगाई जानी चाहिए, उपरोक्त धारा लगाइए और उसको जो है आप जाके गिरफ्तार करिए। ये आपकी कार्रवाई बनती है। लेकिन आप तैश में आके और आप इस तरह से इस शरीर पर गुंडागर्दी नहीं दिखा सकते, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ।